ये गालिब, ये जो आजकल ये जो चल रहा मसला अमेरिका का और चाइनीज़ का, इसमें आप क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली ये चाइनीज़ को मतलब क्रश कर देंगे और इंडिया को ऊपर ले आएँगे? इसको आप कैसे नहीं देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, चाइना को क्रश नहीं कर पाएंगे वो। चाइना जी, को जी। उनकी कोशिश ये है कि वो एक उसको अपने से टेक्नोलॉजी में को 15 साल पीछे रखें, जिसमें वो बज़ाहिर कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप वार्स हैं। और जी, अमेरिका जी। उसमें बहुत आगे है चाइना से। चाइना को अभी 20-25 साल कम से कम भी लगेंगे इस जगह पहुंचने में जिधर अमेरिका आज है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक, मैं इसका ब्रीफली आंसर दे देता हूं। मैं बड़ी बार इस पे पहले बात कर चुका हूं चिप वार के ऊपर। एक डच कंपनी है एएसएमएल के नाम की, जो कि जी, इस टाइम जी। जो है ना इलेक्ट्रोलिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, ठीक है। जी, जी। वो अल्ट्रा वायलेट मशीन जो है नेटवर्क। दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है, जो कि 3 नैनोमीटर की चिप्स बना सकती है। एएसएमएल डच कंपनी है। अब जी, जी। कहने को एएसएमएल डच कंपनी है, मगर वो अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? जी, जी। क्योंकि जितनी कंपनियां एएसएमएल को अपनी मशीनरी बनाने के लिए इक्विपमेंट देती हैं ना, वो सारी अमेरिकन और जापानीज है। जी, जी, जी। यानी कंपनियां ही सारी अमेरिकन और जापानीज है। कार्ल जीस जैसी कंपनियां हैं और बहुत सारा जो दुनिया का एडवांस तरीन साइंटिफिक इक्विपमेंट बनता है ना, वो बनाते हैं। अमेरिका ने एएसएमएल पे पाबंदी लगा दी है। अमेरिका जो है वो एएसएमएल पे ऐसी पाबंदी लगाई है कि आज से 10 या 15 साल पुरानी जो लिथोग्राफी की मशीन्स है ना, जो कि पुरानी जी, जी। टेक्नोलॉजी वाली हैं, वो तो चाइना को बेच सकता है टीआईएसएमएल, और वो भी सेकंड हैंड। कोई जी, भी जी। नई मशीन उन्हें चाइना को नहीं बेचनी। इसकी वजह से क्या हुआ, अब इस वक्त शंघाई से एप्पल और सोनी और दुनिया की सारी सैमसंग ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी चाइना में। सब उठ जी, के जी। यहां तो वियतनाम चली गई हैं। एप्पल इंडिया आई है, ठीक है, समझ गए आप, एप्पल इंडिया आ जी। चुकी है। जी, जी। एप्पल अब जी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो वो चाइना को अपने से पीछे रखेंगे, जो उनका काम है। जी, और ये जी। वाली जंग वो पहले भी एक बार जीत चुके हैं। दुनिया ये समझती है कि अमेरिका को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अमेरिका एग्जैक्टली 1980s के शुरू में रशिया उस पोजीशन में था जिसमें चाइना है अभी। और रशिया जी। जब चिप वॉर हारा, तो रशिया के इतने बुरे हालात थे कि अमेरिका से अटारी खरीदते थे, अटारी के अंदर से चिप निकालते थे और अपने डिफेंस इक्विपमेंट में जो अटारी अमेरिका में बनती थी ना, उसकी चिप्स लगाते थे, ठीक है। जी, तो जी। चाइना अभी पेंटियम 4 के और पेंटियम डी के लेवल के प्रोसेसर खुद बना सकता है। और पेंटियम डी और पेंटियम 4 कितने पुराने हैं, 2005 और 2004 की बातें हैं, ठीक है। लेकिन गालिब इतना ऐसा नहीं पीछे। कुछ, नहीं नहीं, गालिब उससे लेकिन पहले की लेकिन है, गालिब ऐसा पेंटियम कुछ तो इनके बहुत इनके पुराना है। स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये बहुत पीछे है, लेकिन जब इन्होंने स्पेस स्टेशन बनाया तो इन्होंने हैरान कर दिया सबको। तो स्टेशन बनाना और बात है, अच्छा, असल अच्छा। में दुनिया में अब जंग ही सिर्फ चिप वॉर है। चिप वॉर सही, ही एक जंग है। जो असल जंग है सही, इकोनॉमी की, वो चिप वॉर है। क्योंकि सही। अब एआई का टाइम आ गया। एआई की जी, चिप्स जो दुनिया की सबसे एडवांस बनाएगा वही करेगा। इस टाइम दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बनाती है टीएसएमसी, ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर जी, जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। जी, वो जी, बनाती है, वो ताइवान में है। अब टीएसएमसी इस टाइम अमेरिका के अंदर 3 नई फाउंड्रीज बना रही है। जी, जी, और इंटेल इस टाइम अमेरिका में 10 नई फाउंड्रीज बना रही है। और इस टाइम इंटेल जो है उसने सबसे ज्यादा एडवांस मशीनें जो है ना वो खरीद ली हैं एएसएमएल से। 2025 तक इंटेल, जो कि अभी टीएसएमसी से पीछे रह गया, वो दोबारा से जो है वो ले लेगा, लीड ले लेगा। इवन के एप्पल ने अभी 1 महीना पहले टीएसएमसी के अलावा उन्होंने इंटेल के साथ डील कर दी है कि अब एप्पल की जो नई इस टाइम दुनिया की जो सबसे एडवांस चिप है ना, वो असल में ये जो M2 मैक्स प्रो जो इस टाइम एप्पल बना रहा है ना, वो जी। दुनिया की सबसे एडवांस चिप है। वो सही। चिप जो है वो टीएसएमसी इस टाइम बना रही है, मगर एप्पल की अगली चिप्स इंटेल बनाएगी। एप्पल वाले सही। उनका सिस्टम टेस्ट कर चुके हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सुप्रीमेसी जो अभी कुछ अरसे के लिए ताइवान चली गई थी, ये अमेरिका वापस चली जाएगी। जैसे ही अमेरिका वापस जाएगी ना, तो चाइना के लिए चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी, सही, ठीक सही, है। सही। ठीक। मगर टीएसएमसी जो है, टीएसएमसी खुद ताइवान के अलावा जितना उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इस टाइम ताइवान में है, उतनी वो अमेरिका में डेवलप करेंगे अब, सही, ठीक है। सही। तो ना बहुत जापान चलिए चाहता है बड़ा। कि चाइना आगे जाए, ना अमेरिका चाहता है, यूरोप सारा नहीं चाहता। क्योंकि एक तो बात यह है, चाइना करता क्या है। चाइना का सबसे बड़ा मसला यह है कि चाइना उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को चोरी करता है।
जिस चीज के पेटेंट वेस्ट ने लिए होते हैं ना, चाइना पेटेंट की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। चाइना के कहीं से मौका मिले, इस टाइम टेक एस्पियोनाज में सबसे आगे चाइना है, जिससे ये इतने तंग हैं अमेरिका वाले और यूरोप वाले, ये इतनी मेहनत करके अरबों डॉलर लगा के कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो उसको चोरी करने के हर वक्त पीछे पड़ा। वाले मैं बताता हूँ, इसमें मैं कंपनी में काम करता था जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स बनाती है। लिक्विड क्रिस्टल्स में वो दुनिया की जो मतलब जो 32 इंच बड़ा पैनल होता है ना, जैसे ही पैनल बड़ा होता जाता है, आपके पीछे जो लिक्विड क्रिस्टल है उनकी जो है वो चेंज होते जाते हैं। ये नहीं कि एक ही लिक्विड क्रिस्टल आपने 32 इंच में भी डाला है, 14 इंच वाले में भी वही डाला हुआ है, 72 इंच वाले में भी वही डाला हुआ है। तो हम लोगों ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी थी 2000 मेरा ख्याल 14-15 के आसपास का प्रोग्राम था, जब ग्रीनफील्ड से प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि बड़ी सी जगह ले ली थी और सैमसंग को, सोनी तो खैर वो पैनल नहीं बनाता, सैमसंग को, एलजी को, शार्प को, तोशिबा को, वो उनको अपनी ही फैक्ट्री के अंदर कहा था कि भाई आप यहाँ पे रहें, यहीं पे आपको लिक्विड क्रिस्टल देंगे, यहीं पे आप अपने पैनल बनाएंगे और यहाँ से आप फिर बाहर शिफ्ट करेंगे। आपको लिक्विड क्रिस्टल कंट्री से बाहर इतनी बड़ी स्क्रीन का ले जाने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि चाइना ने ये मैंडेट दिया हुआ था कि 2030 या 2040 तक जो है ना, अपनी लोकल लिक्विड क्रिस्टल की जो मांग है उसका 40-50% वो लोकली प्रोड्यूस करेगा अपना, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो चोरी करने के चक्कर में, लेकिन क्योंकि हम लोगों की अब चाइना में हर चीज में तो एलसीडी लग रही है आजकल ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के आगे पैनल होता है, पीछे तो आपका लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड क्रिस्टल जो आपको बेसिकली चीजें देते हैं, तो वो हमारी कंपनी काम करती थी उसमें। चाइना का ये था कि 40-50% जो लोकल कंजम्पशन की लिक्विड क्रिस्टल है वो अपने यहाँ ही बनाएगा। इसलिए अब आप देखें कि जितने बड़े बड़े टीवी के पैनल्स आपको नजर आते हैं वो सैमसंग के नजर आ जाएंगे, एलजी के नजर आ जाएंगे, तोशिबा के आ जाएंगे, शार्प के आ जाएंगे, सोनी के आ जाएंगे। लेकिन चाइनीज जो टीवी हैं वो आपको 32, 34, 35, 36 इससे बड़ी इंच वाले जो स्क्रीन वाले जो टीवी हैं चाइनीज, वो या तो बहुत महंगे हैं या हैं ही नहीं। वजह ये कि उनके लिए उनको पैनल या तो कोरिया से लेना पड़ता है या जापान से लेना पड़ता है, अपने यहाँ वो लोकली इतना बड़ा पैनल बना ही नहीं पाते। एक शायद TCL ने बनाया था एक तजुर्बाती तौर पे, लेकिन दैट्स इट। अच्छा, इसमें हाँ, और दूसरी बात यह है कि चाइना अभी भी एक फसाड है, चाइना अभी भी छुपा हुआ है पीछे। चाइना जो बताता है ना कि वो इतनी तरक्की कर रहा है, वो फिगर्स देखें। चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी रिपोर्टेड है ना, वो चाइनीज गवर्नमेंट के सरकारी रिपोर्ट है, वो कोई इंडिपेंडेंट वहां पे वो टेक मॉनिटरिंग भी वो नहीं करने देते। लेकिन तो गालिब थोड़ा सा इसमें ऐसे है कि देखें, अभी तक जितनी बात हुई है वो हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीज की हुई है, और हार्डवेयर में जैसे जेट इंजन हो गए, टॉप ऑफ द लाइन चिप्स हो गई, इसी तरह आप LCD पैनल्स की बात कर रहे हैं, उनमें डेफिनेटली ये बात ट्रू है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने जब बात की ना, AI की इस वक्त जो सबसे ज्यादा आउटपुट, रिसर्च आउटपुट दुनिया में निकल रही है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ चाइना। इसी तरह जो मगर सर वो मैं चले आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं इसमें बात करता हूँ कि AI में भी क्यों ये फंस जाएंगे। नहीं, फंस जाएंगे वो एक अलग बात है, बट चूंकि सॉफ्टवेयर में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का वो बॉटलनेक नहीं होता ना, कि आप बना के, एक तो आपको एडवांस मशीनें चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद आपको टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी चाहिए होती है, क्योंकि एक दफ़ा आपने $50 मिलियन खर्च दिए चिप बनाने पे, उसमें कोई फॉल्ट निकल आया तो $50 मिलियन आपका नीचे गया। वो वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर वाली साइड के ऊपर चाइना इसी तरह इनफैक्ट, और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी इसी साइड का है, यूएस जैसे एडॉप्शन ऑफ AI, यूएस में जो एथिकल कंसर्न्स और जो सोसाइटी के फ्रीडम राइट्स की वो चीज़ें आ जाती हैं, चाइना में वो चीज़ें चूंकि नहीं हैं, बट दैट इज़ काइंड ऑफ प्लेइंग वेल टू देयर एडवांटेज, कि चाइना में AI लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनकलकेट होना शुरू हो गई है, रोबोटिक्स की फॉर्म्स में, रेस्टोरेंट्स की फॉर्म में, गाड़ियों की फॉर्म में, लिफ्टें, ये वो हर चीज़ में, इमेज रिकग्निशन में, सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स में, लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, हेल्पर रोबोट, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं चाइना में। जैसे हम एक क्रिस्पर की भी एक दफ़ा पहले बात कर रहे थे, वो जेनेटिक वाली, चूंकि वो एथिकल कंसर्न इतने ज़्यादा वो परेशानी नहीं लेते, तो जो AI है ना, AI की अब वो अच्छी उसकी यूटिलाइजेशन हो या बुरी हो, वो एक्चुअली चाइना इज अ लीडर इन दैट राइट नाउ। अमेरिका ओरिजिनेट करता है एल्गोरिदम्स को, दैट इज ट्रू ऑफ कोर्स, लेकिन एडेप्शन वाइज और न्यू रिसर्च चाइना AI में बेइंतहा कर रहा है, बेइंतहा कर रहा है। मगर मसला ये है ना कि AI को सपोर्ट करने के लिए पीछे जो चिप्स चाहिए, वो फिर चिप वार पे बात आके खत्म होती है ना। देखें सर्वर, अब वो सर्वर कहां से लगाएगा। देखें अगर आज फर्ज करें कि आज 1 मिलियन टेराफ्लॉप्स पे कोई आप सुपर कंप्यूटर चला रहे हैं चाइना में, जो कि AI पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी इनवीडिया ने रिसेंटली
ऐसे सुपर कंप्यूटर AI स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स लेके आए हैं जिनमें ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर इकट्ठे लगते हैं, ठीक है, और वो ग्राफिक्स कार्ड भी वैसा आ गया जैसे प्रोसेसर होता है, AI बेसिकली AI चिप है वो। तो वो चीज में मतलब वो वहां पे हाँ थोड़ा सा फर्क है, वहां पे गैप बहुत बड़ा है। चिप बनाना और सिस्टम बनाना। चिप एक सिस्टम, एक बोर्ड जो होता है, जैसे आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, वो उसमें चाइना बहुत आगे है और इक्वली इनफैक्ट आप जो कुछ भी आज इस्तेमाल करते हैं, मैक है, फोन है, मेड इन चाइना होता है। चिप उसका जो सेंट्रल मगर वो तो सारी हाँ, बात है, चिपसेट का डिजाइन भी वही कंपनी करके देती है। अगर एप्पल का चिपसेट है तो वो उसका चिपसेट एप्पल से ही आ रहा है ना, वो तो एप्पल ही बना के इनको दे रही है, या तो उसे सिर्फ पीसीबी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो चीजों में चाइना बहुत सही है। सर मगर आप मुझे बताएं ना, चाइना की कौन सी कंपनी है? मेरे ख्याल में तो चाइना की कंपनी सिर्फ MSI है एक, बस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी उनकी कंपनी है जो चिप बना रही है, लेकिन वो चिप क्वालकॉम से खरीदते हैं, इंटेल से खरीद सकते हैं, उन पे कोई अनलेस एक ग्लोबली ऐसा एम्बार्गो लग जाए, जो सिस्टम्स है ना उस चिप तो एक छोटे से प्रोसेसर है। वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि जो सबसे एडवांस लेवल की चिप्स है ना, जो AI के फंक्शंस करती हैं, वो चाइना पे एम्बार्गो इस टाइम लग चुका है। हाँ बिल्कुल, और ट्रम्प के दौर से लग चुका है और नहीं दे रहे वो इनको। चाइना में अगर कोई स्टूडेंट बैठा है जिसने AI पे काम करना है, तो उसे गूगल का जो वो क्लाउड है ना वो लेना पड़ेगा, ठीक है, उसे AWS के ऊपर बैठ के अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर उनको किसी भी टाइम पे वो अगर उनको सर्विस डिनाई कर दें तो बस चाइना की ऐसी की तैसी होगी। यानी देखें, विंडोज अमेरिका की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडियन बैठे हुए हैं, बात वो हो सकती है 100%, ठीक है, मगर असल में इसकी मैं आपको बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। इस टाइम दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस है जो कि चाइना ने इनिशिएट की है, मगर मैं समझता हूं वो बहस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती असल में। कैसे? दो फाइटर प्लेन हैं दुनिया के सबसे एडवांस, एक है F-35 और दूसरा J-20, ठीक है, J-20 ही है उनका, मेरे ख्याल है, जो उनका स्टेल्थ फाइटर सामने है। चाइना ने उसको डिस्प्ले नहीं किया आज तक, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई बात वाकई पता लगे कि वो है क्या है। दुनिया क्यों कहती है कि J-20 F-35 के मुकाबले का हो ही नहीं सकता? इसलिए कि जो F-35 में जो AI की चिप्स लगी है ना, उस लेवल की चिप्स तक चाइना को एक्सेस है ही नहीं है। चाइना J-20 की चिप टेक्नोलॉजी F-35 से 20 साल पीछे है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब मसला ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो सारे का सारा, ये जो सबका सब, जो इवन के जो आजकल जो बैटलफील्ड सिनेरियो कैलकुलेट करता है, जो प्लेन होता है, ये हाईली इंटीग्रेटेड प्लेन्स हैं कि एक वक्त में हर तरफ डाटा वापस करते हैं, ये एनालाइज करते हैं, वापस करते हैं, उड़ता एक सुपर कंप्यूटर है, आप समझ लें उस लेवल का चाइना बनाएंगे। F-35 तो गालिब आप बता रहे हैं, F-35 तो एक्सपोर्ट करते हैं, एक जहाज है जो वो किसी को भी नहीं देते। वो नहीं देते। मैं एक बात बताऊं आपको कि चाइना ने ये काम जो है ना टेक्नोलॉजी चोरी करने वाला बहुत पहले शुरू कर लिया था। अभी भी चाइना में मेरा ख्याल है, जहां तक जब तक मैं चाइना के लिए काम कर रहा था, या ऐसी कंपनी के लिए जो चाइना में काम कर रही थी, आप वहां पे कोई कंपनी खोलते हैं, आपको अपना डेटा सेंटर जो है वो वहां पे रखना पड़ता है, सर्वर्स आपको लोकल रखने पड़ते हैं। इसीलिए कंपनियां भाग रही हैं ना, इसलिए भाग रही हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, एप्पल भाग गई है चाइना से, टेस्ला भी भागेगी बहुत जल्दी, टेस्ला भी बड़ी जल्दी भागेगी। चलें आगे चलते हैं, ठीक है, चलें इब्लीस, थैंक यू, लंबी बहुत बात हो रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। इन सारी चीजों का अगर आपने जवाब ढूंढना है तो हदीसें पढ़ा करें, उसके अंदर आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी हाई टेक जाने वाली। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।